हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबों का एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस। तो सबसे पहले डाइस देखते हैं कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं। डाइस दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तीन प्रकार के इसलिए होता है, एक ओपन डाइस भी होता है, तो इसको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर में होता है स्टैंडर्ड डाइस। इसको कहते हैं मानक पासा। पूरा वीडियो देखना, क्वेश्चन तुरंत आपसे बनने लगेगा, ठीक है। एक होता है रॉन्ग डाइस, इसको कहते हैं त्रुटिपूर्ण पासा। क्वेश्चन अक्सर रॉन्ग डाइस से बनता है और स्टैंडर्ड डाइस से बहुत कम क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस होता है क्या और रॉन्ग डाइस होता है क्या। इसके बाद अगर यदि आप डाइस को पहचानना जान जाओगे तो आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। एग्जाम में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकंड में आपसे क्वेश्चन बन जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा किसे कहते हैं। मानक पासा आपको पहचानना पड़ता है। अगर यदि आप मानक पासा को पहचान जाओगे तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने का नियम क्या होता है कि मानक पासा में किसी एक ओर से देखने पर कोई भी दो सतहों का योग 7 नहीं होता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, एक डाइस बना लेते हैं। ये मेरा एक डाइस हो गया। दोस्तों जब आप पासा को देखोगे ना, तो जब ऐसे देखोगे तो आपको 3 सतह नज़र आएगा, ठीक है। तो इसमें बोला गया है मानक पासा में कि मानक पासा में किसी एक ओर से देखने पर दो सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, जो कि मानक पासा होता है। तो हम यहाँ 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दो, अगर यदि हम 5 और 3 को जोड़ेंगे, 5 + 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो रहा है, 7 तो नहीं हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, और एक जोड़ लेते हैं 6 और 3, 6 + 3 जोड़ देते हैं तो 9 हो जाता है। 5 और 6, 5 + 6 जोड़ देते हैं, 11 हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने दो सतहों का योग जोड़ा तो मेरा 7 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, मानक पासा। तो इस चीज ऐसे हम मानक पासा को पहचान सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप ऐसे देख सकते हैं, इसमें अगर यदि 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 तो नहीं हो रहा है। 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 7 नहीं आ रहा है। तो मानक पासा में यही बोला गया था, किसी मानक पासा में किसी दो सतहों को जोड़ने पर अगर यदि 7 आ जाता है तो वो मानक पासा नहीं होगा, अगर यदि 7 नहीं आता है तो मानक पासा हो जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस हो जाता है। तो स्टैंडर्ड डाइस आप यहाँ 4 + 1 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 2 + 1 जोड़ेंगे 3 हो गया, 4 + 2 जोड़ेंगे तो 6 हो गया। इसमें भी 7 नहीं आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस हो गया, ठीक है। तब स्टैंडर्ड डाइस को बनाते कैसे हैं। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस बनाने का एक सिंपल तरीका होता है, ठीक है। इसका विपरीत में पूछा जाता है। अगर यदि आपसे विपरीत में इसका 3 पूछ दे, 4 पूछ दे, कोई भी संख्या पूछ दे, ऐसे आपको ऐसा बोला जाएगा कि एक पासे की 2 स्थिति दी गई है, ठीक है। चलो इसी को मान लेते हैं, एक पासे की 2 स्थिति दी गई है। एक पासा है, इसकी 2 स्थिति दी गई है, इसमें आपको जांचना है कि 3 का विपरीत क्या होगा। तीन का विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले जांचना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि रॉन्ग डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस कैसे मापते हैं, इनको जोड़ के देखते हैं सभी आपस में। अगर यदि 7 नहीं होता है तो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस बनाने का तरीका ये होता है, अगर यदि 3 पूछ दे तो जोड़ के आपको योग 7 होना चाहिए। जैसे कि 3 में कितना जोड़ेंगे जो 7 हो जाएगा, तो 4 जोड़ देंगे तो मेरा 7 हो जाता है। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 ना जोड़ रहे हैं तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यदि 2 का विपरीत पूछ दे, ठीक है, अगर ये 2 का विपरीत पूछ दे तो 2 में कितना जोड़ेंगे जो 7 हो जाएगा। 2 में अगर यदि हम 5 जोड़ देते हैं तो ये 7 हो जाता है। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा मेरा, 5, ठीक है।
दो का विपरीत क्या हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डाइस बनाने का यही तरीका है, और स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है और रॉन्ग डाइस का क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डाइस कैसे बनाना होता है कि कोई भी संख्या का अगर यदि विपरीत ही पूछा जाता है, अगर यदि विपरीत दे दिया है, ठीक है, तो इसमें अगर यदि 4 दे दिया तो कितना जोड़ेंगे, 7 होगा, तो 3 जोड़ेंगे तो 4 का विपरीत कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें योग 7 होना चाहिए स्टैंडर्ड डाइस में। सबसे पहले आप लोगों को जांचना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो इस तरह से बना सकते हैं। अब आ जाते हैं रॉन्ग डाइस में। तो रॉन्ग डाइस त्रुटिपूर्ण पासा किसे कहते हैं। तो त्रुटिपूर्ण पासा पहचानने का तरीका ये है कि रॉन्ग डाइस में किसी एक ओर से दो सतहों का योग 7 होता है और चित्र एवं रंग सभी रॉन्ग डाइस होते हैं, ठीक है। चित्र वाला जो पासा होता है, रंग वाला, कलर वाला जो पासा होता है, सभी क्या होता है, रॉन्ग डाइस होता है। तो इसमें एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मेरा एक पासा रहा, इसमें 4 3 2, आप यहाँ देख सकते हैं 5 2 6, आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि 4 और 3 7 हो रहा है। यही तो बोला था नियम में कि रॉन्ग डाइस में यही बोला था, अगर यदि एक सतह दो सतहों का योग 7 हो जाता है तो ये रॉन्ग डाइस होता है, ठीक है। और रॉन्ग डाइस कैसे बनाते हैं, रॉन्ग डाइस कैसे बनाते हैं, तो रॉन्ग डाइस का बनाने का नियम ये होता है कि सबसे पहले आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में बोला जाएगा कि एक पासे की दो स्थिति दी गई है, इसमें 5 के विपरीत या तो 2 के विपरीत, चलो 2 के विपरीत निकालते हैं, ठीक है। इसमें बोला जाएगा कि 2 के विपरीत में क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों पासा में कॉमन क्या आ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 4 2 दिया है, 5 6 2 दिया है, तो 2 आपका कॉमन आ रहा है। तो क्या करना है, ऐसे आप लोगों को एक चित्र बनाना है, ऐसे एक चित्र बनाना है। जो कॉमन आ रहा है उसे बीच में लिखना है। तो मेरा 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। जब 2 कॉमन आ रहा है तो ये जो रॉन्ग डाइस होता है इसको बनाने का नियम ये होता है कि ये क्लॉकवाइज में घूमता है, ठीक है। जब भी आप लोग घुमाओगे, इसके घड़ी के ऐसे ना घूमता है, घड़ी राइट साइड से घूमता है, तो क्लॉकवाइज में घुमाना है इसको। तो अगर जब हम 2 से ले रहे हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 लिखे, इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 लिखे। इसके बाद 2 के यहाँ बाद देखते हैं कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ क्या पूछा था कि 2 के विपरीत में, तो आप देख सकते हैं कि 2 3 4 5 6 उपयोग हो गया। एक पासा में होता कितना है, 6 तक होता है, 1 से स्टार्ट 6 तक होता है। तो आप यहाँ 2 3 4 5 आ रहा है और 6 आ रहा है, बच क्या रहा है, 1 बच रहा है। तो 2 के विपरीत में क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर दे 6 का विपरीत पूछ दे, 6 का विपरीत 4, 3 का विपरीत पूछ दे 5, 5 का विपरीत पूछ दे 3, तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर यदि समझ में नहीं आता है तो हमको, अगर यदि समझ में नहीं आ रहा है तो हम बुक से क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक दो एग्जाम्पल और चित्र वाला भी बुक में दिया होगा तो इसको बनाएंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं दोस्तों। ये दीपक कुमार का रीजनिंग बुक है, आप इससे भी बना सकते हैं क्वेश्चन, और कोई भी बुक से बना सकते हो, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। तो 1 नंबर में बोला गया 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा, ठीक है। 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा, ऐसे आपको एक डाइस दिया गया है, ऐसे एक डाइस दिया गया है, इसमें 6 1 2 दिया गया है और 1 के विपरीत में पूछा गया। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि रॉन्ग डाइस है। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस होगा तो इसमें 1 में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा। अगर 6 और 1 क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, तो ये मेरा स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में बोला ही गया था कोई भी दो सतह को जोड़ते हैं तो अगर यदि 7 आ जाता है तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं होता है, इसमें 7 नहीं आना चाहिए, तो रॉन्ग डाइस हो गया दोस्तों। तो रॉन्ग डाइस कैसे बनाएंगे, 1 के विपरीत पूछा गया है, ठीक है। तो 1 के विपरीत में क्या हो सकता है कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर यदि 2 स्थिति में पूछा जाता तो हम कॉमन लेके क्लॉकवाइज में घुमा के इसको बना सकते थे, लेकिन इसमें ये नहीं दिया गया है। इसमें सिंपल बोला गया 1 के विपरीत में। 1 के विपरीत में क्या हो सकता है, इसमें आप 1 2 6 का उपयोग किया गया है, 3 का उपयोग नहीं किया गया है, 4 का उपयोग नहीं किया गया है और 5 का उपयोग नहीं किया गया है। ये इसका विपरीत हो सकता है, ठीक है। आपको ऑप्शन में इन दे दिया और 1 6 2 दे दिया, 1 का विपरीत पूछ देगा, तो इसलिए आपको 3 मार देना है, नहीं तो ऑप्शन में ये तीनों दे सकता है, ऐसे तो तीनों मार देना, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन आपका बन गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो एक डाइस दिया गया है,
ऐसे एक डाइस बनाया गया है, इसमें 2, 4, 6 दिया गया है और पूछा गया है कि 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। 4 के विपरीत सतह पर पूछा गया, तो सबसे पहले हमको देखना है कि स्टैंडर्ड डाइस है कि रॉन्ग डाइस है। तो इसको अगर यदि जोड़ के आ जाता है 7 तो वो रॉन्ग डाइस हो जाएगा, और 7 नहीं आता है तो स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो 4 और 2 6, 2 और 6 8, 6 और 4 10, ये मेरा नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो स्टैंडर्ड डाइस होगा। नियम में बताए थे अगर यदि 7 नहीं आ रहा है तो स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डाइस में सिंपल क्या कहते हैं, 4 में कितना जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। तो अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 7 आ जाएगा, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। स्टैंडर्ड डाइस का अगर क्वेश्चन देता है तो आसानी से बन जाता है। इसके बाद 4 नंबर 6 के विपरीत में क्या है, तो एक डाइस दिया गया है और पूछा गया है कि 6 के विपरीत में क्या होगा। ठीक है, तो 4 6 2 ऐसे दिया गया। तो सबसे पहले देखना है कि ये कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है कि रॉन्ग डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, आप लोगों को नियम में बताए थे, अगर 4 और 2 7 नहीं आता है तो स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक है, नहीं आता है तो स्टैंडर्ड डाइस आता है, अगर यदि आ जाता है तो रॉन्ग डाइस हो जाएगा। तो 4 और 2 8 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 6 और 2 8 हो गया। ये भी आपका स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा, क्योंकि आप 2 सतहों को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि जब 2 सतहों को आप जोड़ रहे हैं तो 7 नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत ना पूछा है। 6 में कितना जोड़ेंगे 7 होगा, तो 1 जोड़ेंगे तो मेरा 7 हो जाएगा। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम कुछ कलर वाला ले लेते हैं क्वेश्चन को। तो कलर वाला क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, 4 पासा दिया गया है, एक पासे की 4 स्थिति दी गई है। ठीक है, चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि पीला रंग के विपरीत सतह पर क्या होगा। क्या पूछा गया है, पीला रंग के विपरीत सतह पर पूछा गया है। ठीक है, तो पीला रंग के विपरीत सतह पर हम अब जांचेंगे। दोस्तों ये जो हम नियम में ही बताए थे, अगर यदि कलर वाला रहेगा या चित्र वाला रहेगा तो रॉन्ग डाइस हो जाता है। तो रॉन्ग डाइस को सबसे पहले बनाते कैसे हैं, इस तरह से एक चित्र बनाते हैं। इसमें देखते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, जब भी आपको रॉन्ग डाइस का क्वेश्चन आप लोग बनाओगे तो 2 पासा को लेना है। ठीक है, 2 पासा से आसानी से बन जाएगा और दूसरा देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं होता है। तो 2 पासा से लेना, तो इससे लो, इससे लो, तो इससे किसी भी 2 से ले सकते हो जिसमें कॉमन आएगा। तो नीला पीला नीला, नारंगी पीला नीला, नारंगी नीला बैगनी। आप यहाँ देख सकते हैं नीला पीला लाल। ठीक है, तो हम ये दोनों से लेते हैं। क्यों दोनों से ये ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि नारंगी बैगनी नीला, नीला पीला लाल, आप एक ही कॉमन आ रहा है, नीला कॉमन आ रहा है। ठीक है, दूसरा कुछ कॉमन, इसमें 2 कॉमन आ रहा था, इसमें 2 कॉमन वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब इसको ले लेते हैं, तो इसको ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है, मेरा नीला कॉमन आ रहा है, तो बीच में क्या लिखते हैं, नीला लिखते हैं। ठीक है, बीच में नीला हो गया। तो नीला के क्या होता था, क्लॉकवाइज घूमता है, ये क्लॉकवाइज घूमता है। तो नीला के इधर घूमेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ बैगनी हो जाएगा, बैगनी हो गया। बैगनी क्या हो जाएगा, नारंगी, नारंगी हो जाएगा। इसके बाद नीला के क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज। तो आप यहाँ देख सकते हैं पीला के विपरीत पूछा गया है। ठीक है, पीला के विपरीत पूछा गया है, तो पीला के विपरीत सतह पर क्या हो गया, यहाँ बैगनी हो गया। क्या हो गया, बैगनी हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आसानी से क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगर दिन नहीं बनता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। और नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा दें अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो। थैंक यू।